नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मार्च 2022 का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। इसे मैंने विजन, जो मंथली मैगजीन आता है विजन का, विजन, क्रॉनिकल, पत्रिका दर्पण, द हिंदू न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, इस सबसे मैंने इसे कलेक्ट किया है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का सेशन। ठीक है, ये आपके आईएएस प्री, यूपीपीसीएस, बीपीसी या 7वीं पीटी, मिनी आईएएस, इसे सचिवालय सहायक कहा जाता है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को सुने, देखें। इससे पहले मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो पहला है इस पर कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में नीति आयोग के कोई भी रिपोर्ट है तो उसे अच्छे से देख के जाएंगे। उस पर क्वेश्चन रहता है, ये है किसी भी स्टेट पीसीएस में आईएएस प्री में भी इस पर क्वेश्चन रहता है। ये नीति आयोग के दूसरे क्या है, नीति आयोग के दूसरे निर्यात तत्परता सूचकांक 2021। इसका प्रकाशन 2022 में हुआ, लेकिन सूचकांक 2021 का है। तो इसमें मार्च 2022 में जारी हुआ, तो मार्च 2022 का ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सब है। तो इसमें पूछा जाएगा शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो शीर्ष पर क्या है, गुजरात है। सबसे ज़्यादा निर्यात जो किया आता है किसी राज्य से तो वो गुजरात है। सूचकांक में टॉप पर कौन है, गुजरात है। और अपना बिहार का स्थान भी पूछा जा सकता है बीपीएससी पीटी में, जो बिहार स्पेशल करंट के रूप में। तो अपना बिहार का स्थान 22वां स्थान है। क्या है, 22वां स्थान। लेकिन ये क्या है, समग्र रूप से, यहाँ देख ध्यान दें, यहाँ समग्र रूप से इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली भी शामिल है। लेकिन जब सिर्फ राज्यों में तो 21वां स्थान है। सिर्फ पूछा जाएगा सिर्फ राज्यों में क्या स्थान है, तो सिर्फ राज्यों में 21वां स्थान है। सिर्फ राज्यों में 21वां स्थान है, और समग्र रूप से 22वां स्थान है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो दोनों इसमें शामिल होते हैं, और सिर्फ राज्यों में तो 21वां स्थान है। ठीक है, और टॉप पर कौन है, शीर्ष पर कौन है, गुजरात। देखें, इसमें आपको आईएएस प्री में इस तरह से आपको सूचकांक दे देगा। बीपीएससी में तो सिर्फ पूछा जाएगा टॉप पर कौन है, बिहार के क्या स्थान है, ठीक है, और कौन सा सूचकांक है। लेकिन आईएएस प्री में आपसे पूछा जाएगा, या इसका स्तंभ पूछा जाएगा कि किस स्तंभों पर इसे बनाया जाता है सूचकांक को। 4 स्तंभ है, नीति, पॉलिसी, उसकी क्या है, उस राज्य की पॉलिसी क्या है, कैसी पॉलिसी है, ठीक है, एक्सपोर्ट से, निर्यात से संबंधित क्या उसकी पॉलिसी उसने बनाया है, व्यवसाय परितंत्र, मतलब कि बिजनेस इकोसिस्टम किस तरह से तैयार किया है उसने, निर्यात परितंत्र, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम किस तरह का है वहाँ का, ठीक है, और निर्यात निष्पादन, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस किस तरह का है। तो 4 जो है ना, ये इसका स्तंभ है, इसी पर सूची तैयार किया जाता है। ये सूचकांक तैयार किया जाता है, इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका के 3 छोटे द्वीपों, भारत श्रीलंका के 3 छोटे द्वीपों पर क्या किया है, पवन टरबाइन्स की स्थापना करेगा। इस पर पहले क्या था कि ये विवाद में रहा था, और न्यूज़पेपर के सुर्खियों में भी रहा था, चर्चा में था। न्यूज़पेपर में कहा था, जो चर्चा में वो पर्चा में आता है, पर्चा मतलब क्वेश्चन पेपर में आता है। तो क्या है कि 3 छोटे द्वीप हैं, जिस पर श्रीलंका का है, इस पर भारत ने पवन टरबाइन्स की स्थापना करेगा। ठीक है, ये पूछा क्वेश्चन इस तरह से इसमें फ्रेमिंग होगा कि द्वीप का नाम दे देगा, ये द्वीप किस देश में है, क्या है, नैना तीबू, ठीक है, अनालैतीबू और देल्फ्ट, ये तीनों क्या है, श्रीलंका के ये अधीन है। ये श्रीलंका के द्वीप है, भारत ने इसे लिया है, और इस पर पवन टरबाइन्स की स्थापना करेगा। इसे अनुबंध पर लिया, लीज पे लिया है। इससे पहले ये तीनों द्वीपों पर पहले चाइना इस पर कुछ अपना निर्माण कार्य कर रहा था, उसके बाद इसे इंडिया को दे दिया गया। तो विवाद में रहा, चर्चा में रहा है, इसलिए ये इससे क्वेश्चन आ सकता है कि आप समझेंगे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट का ही क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, नैना तीबू, अनालैतीबू और डेल्फ्ट द्वीप किस राज्य में है, सॉरी किस देश में। तो श्रीलंका का छोटा छोटा 3 द्वीप है। 3 नंबर है, 3 नंबर देखें, स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के 5 बड़े, देखिए विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश हैं। वो कौन कौन से देश है, तो क्या है, क्रमशः लिखा गया है, क्रमशः कौन है, भारत, सबसे बड़ा भारत है, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया,
और चीन। ठीक है, तो भारत सबसे बड़ा आयातक देश है हथियारों का। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरब है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है और चीन है। और तो आयातक सबसे बड़े 5 आयातक देशों का नाम है, तो आप निर्यातक देशों का भी नाम देख लें। सबसे बड़े 5 निर्यातक देशों के नाम, सबसे बड़े 5 निर्यातक देशों के नाम में अमेरिका सबसे बड़ा है, रसिया, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। तो सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका। सबसे बड़े हथियार का निर्यातक देश अमेरिका, हथियार का आयातक सबसे बड़ा देश भारत। रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम में। 4 नंबर देखिए, विश्व के सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाले 61 शहरों में भारत के 5 शहर हैं। भारत के कितने शहर हैं? 5 शहर हैं। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि विश्व के 61 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो भारत के 5 शहर शामिल हैं। इसमें कौन कौन से शहर हैं? मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली। और इसमें शीर्ष पर है ढाका। शीर्ष पर कौन है? ढाका है। ढाका शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ? ढाका में है। कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी है। दूसरे स्थान पर अपने यूपी के मुरादाबाद शहर, दिल्ली के बगल में है। जो दिल्ली से 2-3 घंटे लगते हैं मुरादाबाद जाने में। ठीक है, तो ये इसका स्थान सेकेंड स्थान है, इसकी टॉप पर है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है ढाका में है। ठीक है, और क्या है? नॉइज पोल्यूशन है, ध्वनि शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसे किस में मापते हैं? डेसिबल में। साइंस का क्वेश्चन भी आपका एक बन जाएगा। इसे साइंस, जनरल साइंस में क्वेश्चन आता है कि इसके क्या है मापा जाता है, तो डेसिबल में। 5 नंबर देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019-21 में भारत 136वें स्थान पे है। ठीक है, शीर्ष पर कौन है? तो भारत का स्थान क्या है? 136वां स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स में खुशहाली सूचकांक में भारत का 136वां स्थान है। और शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड है। शीर्ष पर फिनलैंड है। कुल देशों की संख्या कितनी है? मतलब इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है इस रिसर्च में? तो इसमें शामिल किया है 146 देश। मार्च में जारी हुआ, मार्च का करंट अफेयर्स है। इसे कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। आपको ISPD में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन इसे जारी करता है। ठीक है, और वो BPSC आपको किसी भी अदर स्टेट एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि इसका पोजीशन क्या है। टॉप पर कौन है? फिनलैंड। और संबंधित राज्य का कोई एग्जाम होगा तो उस राज्य का पूछ देगा क्या है। ठीक है, और भारत का स्थान, तो भारत का 136वां स्थान है 146 देशों में। और इससे भारत की स्थिति क्या है? इसमें चिंताजनक बनी हुई है। इसमें रिपोर्ट में दिया गया चिंताजनक बनी हुई है। और सबसे अंतिम में क्या है? 146वां स्थान वो अफगानिस्तान का है। सबसे बुरी स्थिति अफगानिस्तान की है। आगे देखें, अब 6 नंबर क्वेश्चन, बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका की मेजबानी में हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो श्रीलंका ने। हाल ही में बिम्स्टेक का किस शिखर सम्मेलन की मेजबानी हुआ है? तो 5वां, चौथा, तीसरा दे सकता है। तो 5वें की मेजबानी हुई है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 6 जून 1997 को हुआ, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। किस घोषणा पत्र के माध्यम से? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7 सदस्य देश है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, भारत के सब पड़ोसी देश हैं। ठीक है, थाईलैंड तो पड़ोसी नहीं है, म्यांमार तो पड़ोसी है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इसका सचिवालय कहाँ है? इसका सचिवालय तो इसका ढाका में इसका सचिवालय बना हुआ है। सचिवालय ढाका में है। आगे देखें, 7 नंबर है कि भारत का वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त का लक्ष्य रखा है। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो है, ठीक है, वो 6 रोग जिसे कहा जाता है, उससे भारत ने लक्ष्य रखा है 2025 तक से ख़त्म करने का है। चर्चा में इसलिए है कि 2021 में 2020 के तुलना में, देखिए चर्चा में इसलिए है, न्यूज़पेपर में इसलिए चर्चा में था, जो चर्चा में आता है कि 2020 के तुलना में 2021 में
19% की वृद्धि हुई है। क्षय रोग के रोगियों की संख्या, क्षय रोग से रोगियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 19% की वृद्धि हुई। इसी चर्चा में है, लेकिन भारत ने इसका लक्ष्य रखा है 2025 तक खत्म करने का, ठीक है। और इसे अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका, WHO ने इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक। तो WHO का कई क्वेश्चन इसमें बनेंगे कि क्षय रोग को WHO ने कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। भारत ने क्षय रोग को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, ठीक है। भारत का लक्ष्य 2025 और WHO का लक्ष्य है 2030। देखिए 8 नंबर है कि तटीय गश्ती पोत ICG सक्षम तटरक्षक बल में शामिल किया गया। क्या है? स्वदेश निर्मित है, स्वदेशी है। किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है। 105 M क्लास का 5वां और अंतिम ये संस्करण है, ठीक है। अंतिम गश्ती पोत है ये। ICG सक्षम, पूरा नाम इसका है ICG सक्षम, ठीक है। क्या है? तटरक्षक बल में शामिल किया है, गश्ती पोत है, स्वदेश निर्मित है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इस निर्माण किया गया है। 105 M क्लास का 5वां और अंतिम गश्ती पोत है ये। 9 नंबर है भारत की आर्कटिक नीति, देखिए आर्कटिक नीति 2022, ठीक है। इसके तहत क्या होने जा रहा है? आर्कटिक में 13 सफल अभियानों का संचालन किया जाएगा। आर्कटिक परिषद में 13 सदस्य देश, इसमें राष्ट्र जो है से पर्यवेक्षक है, इसमें भारत भी शामिल है। क्वेश्चन आएगा कि आर्कटिक परिषद में कौन से देश इसमें शामिल है या नहीं है? भारत में शामिल है नहीं, तो भारत इसमें क्या है? शामिल है। आर्कटिक परिषद में भारत इसमें शामिल है, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका, देखिए चर्चा में है तो पुराना भी इससे पूछा जा सकता है कि स्वालबार्ड संधि हुई थी कब? फरवरी 1920 में पेरिस में हुई थी। तो पूछा जा सकता है कि ये संधि किससे संबंधित है, ये संधि कब हुआ था? तो आर्कटिक नीति से संबंधित है, ठीक है। आर्कटिक से संबंधित ये संधि है स्वालबार्ड, ठीक है। ये हुआ था पेरिस में हुआ था, फरवरी 1920 में पेरिस में हुआ था। 10 नंबर है भारत अफगानिस्तान अस्थायी सिंधु आयोग की 117वीं बैठक हुई है। कहाँ हुई है? इस्लामाबाद में। लेकिन एक साल पाकिस्तान में, एक साल भारत में होता है, ठीक है, क्रम चलता है इसका। तो मार्च 2022 में जो हुआ है इस्लामाबाद में हुआ है। कहाँ हुआ? इस्लामाबाद में हुआ है, ठीक है। आगामी बैठक जो होगी इंडिया में होगी, भारत में होगी, ठीक है। क्वेश्चन इससे बनेगा कि इसमें इस जल संधि जो है, सिंधु जल संधि जो है कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, नेहरू और अयूब खान, ठीक है। ये दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। और संधि कहाँ हुई थी? तो संधि हुई थी कराची में हुई थी। कहाँ? कराची में हुई थी, ठीक है, कराची में हुई थी। इस संधि के तहत क्या है कि 6 नदियाँ जो है, तो 3 नदियों का पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है, 3 नदियों का पानी पर भारत का अधिकार है। इसमें सिंधु, झेलम और चेनाब, यहाँ देखिए सिंधु, झेलम और चिनाब, इस नदियों पर क्या है? पाकिस्तान का अधिकार है। लेकिन इसके 20% पानी पर भारत का अधिकार है। इसके 20% पानी पर क्या है? भारत का अधिकार है, ठीक है। और आगे जो है रावी, ब्यास और सतलज, सतलुज, इस नदियों पर पूर्ण अधिकार भारत का है, ठीक है। चर्चा में इसलिए है कि कुछ इसमें परियोजना बन रहा है, जल विद्युत परियोजना, जिसकी वजह से
पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति दर्ज किया है, जिसकी वजह से ये अभी चर्चा में है। ठीक है, जैसे सलाल पनबिजली परियोजना है चिनाब नदी पर, बुलर बैराज है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना है, किशनगंगा जल विद्युत परियोजना है, पाकुल दूल परियोजना है, कीरू लोअर कलना, ये सब जल विद्युत परियोजना है जिस पर पाकिस्तान की आपत्ति है, अभी चर्चा में, इसलिए ये चर्चा में आने की संभावना है। ठीक है, 11 नंबर है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संयुक्त समुद्र अभ्यास का पहला संस्करण आईमैक्स 2022 कहाँ हुआ, देखिए इसके बारे में क्या है। ये गोवा के तट के निकट हुआ। गोवा के ऑप्शन में गोवा भी रहेगा तो मार देंगे आप इससे, गोवा या अरब सागर रहेगा, सागर दे देगा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो अरब सागर में हुआ। कब हुआ? 26 मार्च से 30 मार्च के बीच में हुआ, संपन्न हुआ। इसमें पहला बंदरगाह चरण 26 से 27 मार्च को 2022 को गोवा में के मनमोगांव बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में है। दूसरा चरण जो हुआ इसमें 28 मार्च से 30 मार्च के बीच में हुआ, अरब सागर में हुआ। ठीक है, 12 नंबर देखें। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक यूओल। इसके पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? पीपुल्स पावर पार्टी। क्या नाम है? पीपुल्स पावर पार्टी इनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। 13 नंबर देखिए, पुर्तगाल के एजोरेस द्वीप, देखिए चर्चा में रहा है, यहाँ देखिए इसे ध्यान से देखेंगे आप। पुर्तगाल के एजोरेस द्वीप, क्वेश्चन आ सकता है कि एजोरेस द्वीप कहाँ है, किस देश में है। ठीक है, ऐसा इसलिए है, चर्चा में इसलिए है कि इसमें एक जहाज़ जो है ये डूब गया है, आग लगने से यहाँ एक जहाज़ डूब गया। आग लगने से क्या हुआ? यहाँ जहाज़ डूब गया। घटना घटती है जर्मनी से लगभग 4000 लग्जरी कारें लेकर के अमेरिका जा रहा था एक विमान मालवाहक पोत, जिसका नाम था फिलासिटी। ये क्या है? फिलासिटी। ठीक है, ये मालवाहक पोत है, फिलासिटी एस इसका पूरा नाम है। ये जर्मनी से कारों को लेकर के कहाँ जा रहा था? अमेरिका जा रहा था। ठीक है, लेकिन एजोरेस द्वीप के पास जो है इसमें दुर्घटना होती है और आग लग जाती है, इसके बाद डूब जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी का है कि एजोरेस द्वीप कहाँ है? तो क्या है? अटलांटिक महासागर में है। इस पर पुर्तगाल का अधिकार है। ठीक है, और जहाज़ जो डूबा उस जहाज़ का नाम है फेलिसिटी एक्स जहाज़ का इस मालवाहक पोत का नाम है या जहाज़ का नाम है। ठीक है, और अटलांटिक सागर में डूब गया, इसलिए चर्चा में। घटना घटती 1 मार्च 2022 को। ठीक है, क्वेश्चन इस पर कई बन सकते हैं कि एजोरेस द्वीप किस देश में है? तो पुर्तगाल में। किस महासागर में? तो अटलांटिक महासागर में। जो घटना घटी उस मालवाहक पोत का नाम क्या है? फेलिसिटी एस। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्या है? वर्ष 2023 में मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है ना? तो किसके प्रयासों से? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे घोषित किया है। और इसका प्रस्ताव किसने किया? तब भारत ने इसका प्रस्ताव किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि इसका प्रस्ताव किसने किया? भारत ने किया। किसने घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। चलिए 15 नंबर देखिए, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2022 भारत और जापान के बीच में। ठीक है, भारत जापान के बीच में। और ये क्या है? तीसरा संस्करण हुआ है। कहाँ? कर्नाटक के बेलगाम में। चलिए कर्नाटक के बेलगाम में हुआ है। ठीक है, फरवरी से मार्च के बीच में। आगे देखें, सोलह नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स। ठीक है, किसके बीच हुआ? तो श्रीलंका और इंडिया के बीच हुआ। स्लाइनेक्स श्रीलंका, नेक्स्ट इंडिया के बीच में हुआ। ठीक है, 9वां संस्करण विशाखापट्टनम तट पर हुआ। 7 से 10 मार्च 2022 तक हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लाइनेक्स। क्या है? स्लाइनेक्स श्रीलंका और इंडिया के नेवल फोर्स में के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास
दस्तलिक 3, दस्तलिक 3, ठीक है। किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, ठीक है, सेनाओं के बीच हुआ। दस्तलिक 3 तो क्या है? संस्करण, तीसरा संस्करण है, मार्च में ही हुआ, ठीक है। आगे देखें 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत सेशेल्स सैन्य अभ्यास, ये क्या है? लामी तीये। आपके बीपीएससी पीटी में भी एक सैन्य अभ्यास का क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है, और अदर एग्जाम में भी इस पर सैन्य अभ्यास पर क्वेश्चन रहता ही है, तो देख के जाएंगे अच्छी तरीके से। क्या है? लामी तीये, सैन्य अभ्यास लामी तीये। तो किस देश के बीच हुआ? भारत और सेशेल्स के बीच हुआ, 9वां संस्करण था इसका, और ये सेशेल्स में ही संपन्न हुआ। 19 नंबर देखिए, भारत फ्रांस सैनिक संयुक्त अभ्यास, नाम क्या है? अरुण 2022। 20वां संस्करण हुआ कहाँ? अरब सागर में हुआ, अरब सागर में हुआ, भारतीय क्षेत्र में हुआ, ठीक है। 20 नंबर देखें 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022 कि इसमें पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का क्या अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। देखिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। और इसी फिल्म के जो डायरेक्टर है, निर्देशक है, उन्हें दिया गया है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसका नाम है जेन कैम्पियन है, ठीक है, जेन कैम्पियन। और इसी फिल्म के जो अभिनेता है, जो हीरो है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, उनका नाम है बिल स्मिथ। और इसी फिल्म की अभिनेत्री है जिसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, उसका नाम है जॉन स्कैनलान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है? 75वें बाफ्टा अवार्ड है। 21 नंबर देखिए हम, गणितज्ञ नीना गुप्ता को क्या मिला? नारी शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नारी शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है इसलिए कि 73 वर्षों से एक ऐसी अनसुलझी पहेली थी, ठीक, बीजगणित का, अलजेब्रा का, जिससे इसने सुलझा दिया है, तो उसी के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, नारी शक्ति सम्मान दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। और बिहार की एक अनीता गुप्ता है, ठीक है, अनीता गुप्ता, जिसे वर्ष 2020 का नारी शक्ति सम्मान दिया गया। कोरोना के वर्ष से 2020 और 2021 का अवार्ड एक साथ दिया गया, ठीक है। 2020 में अवार्ड नहीं दिया गया था, 21 में नहीं दिया गया था, ठीक है। तो अनीता गुप्ता है बिहार की, जिसे नारी शक्ति सम्मान 2020 दिया गया है। और डॉक्टर नीना गुप्ता नारी शक्ति सम्मान 2021 दिया गया है, ठीक है, एक गणितज्ञ है। 22 नंबर क्वेश्चन देखें, एबेल पुरस्कार, ठीक है, ये डेनिस पार्लेल सुलिवान को दिया गया, डेनिस पार्लेल सुलिवाल को दिया गया। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल, ये नोबेल की तरह होता है, नोबेल पुरस्कार की तरह होता है। नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो गणित के लिए अलग पुरस्कार है, एबेल पुरस्कार, ठीक है, आज जान ले आप लोग। तो नॉर्वे की एक एकेडमी है, एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया गया है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सुंदरी 2023 कौन बनी है? पोलैंड की है ये, कैरोलिना विलास्का। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या तो आपको सीधे पूछ दिया जाएगा कि 2022 की विश्व सुंदरी कौन है, तो कैरोलिना विलास्का, या कैरोलिना विलास्का किस देश की है? तो पोलैंड की है। किस देश की है? पोलैंड की है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ईडा का चेयरमैन कौन है? ईडा का चेयरमैन है देवाशीष पांडा। क्वेश्चन यहाँ से आया कि ईडा की स्थापना कब हुई? तो ईडा की स्थापना होती है 1996 में। कब? 1996 में ईडा की स्थापना होती है, 1996 में। और इससे ऑटोनोमस का दर्जा कब मिलता है? स्वायत्त का दर्जा, ऑटोनोमस का दर्जा मिलता है इससे 2000 में, वर्ष 2000 में क्या मिलता है? ऑटोनोमस बना दिया जाता है इससे, स्वायत्त, ऑटोनोमस स्वायत्त, वर्ष 2000 में। और स्थापना होती है 1996 में। और ईडा का फुल फॉर्म क्या है? ईडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी
रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए आप 25 नंबर नाटो। नाटो के महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ये पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। नए नियुक्त हुए हैं 2000 मार्च 2022 में। तो नाटो के मुख्यालय है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। नाटो अभी चर्चा में भी है क्योंकि 3 देशों को इसमें शामिल करने की बात हो रही है, जिस पर विवाद चल रहा है। वह है यूक्रेन को शामिल करने के लिए की बात चल रही थी, इसी पर रूस ने उस पर हमला किया जो अभी चल रहा है, ठीक है। और दूसरा है फिनलैंड और स्वीडन। इस दोनों को रोक रहा है कौन? तुर्की है। स्वीडन, फिनलैंड और तुर्कियों को इस पर शामिल करने के लिए तुर्की इस पर रोक रहा है। और यूक्रेन को शामिल करने की बात हो रही थी, चर्चा चल रही थी, प्रक्रिया शुरुआत हो गई थी। इसीलिए रसिया यूक्रेन पर हमला किया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करो। नाटो का नियम है किसी भी नाटो सदस्य देश पर हमला होता है तो नाटो के पूरे सदस्य देश पर हमला समझा जाता है, ठीक है। तो सभी सदस्य देश मिलकर के उस देश पर हमला करने वाले से लड़ाई करता है। इसलिए रूस ने इसका विरोध कर रहा था और उसी के परिणति का युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो इसका जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इसके क्या है? महासचिव है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 की इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ? तो ब्रुसेल्स में। कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। किस देश की राजधानी है? बेल्जियम की। देश पूछ देगा कि नाटो का मुख्यालय किस देश में? तो बेल्जियम में। या शहर से पूछ देगा पर्टिकुलर तो वो तो ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।